फिर से दोहराता हूं, नंबर 1, हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिलते हैं। मिलने की उस मुलाकात के तुरंत बाद एप्स्टीन अनिल अंबानी को ढूंढते हैं, अनिल अंबानी से मुलाकात होती है, फिर एप्स्टीन अनिल अंबानी को ईमेल के माध्यम से एहुद बराक, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के, उनसे मिलवाते हैं। अब आ जाइए साहब 2017 के एक महीना और आगे बढ़े। 2 मार्च को अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 3:11 पे एक मेल भेजते हैं। Will need your guidance on dealing with White House for India's relationship and defense cooperation. ये किसके बिहाफ पे लिखा जा रहा है? अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 2 मार्च 2017 को लिखते हैं कि मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए कि भारत व्हाइट हाउस से अपने रिश्ते कैसे रखेगा और किस तरह की डिफेंस कोऑपरेशन भारत और अमेरिका में हो सकती है। इस पे मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। अनिल अंबानी लिख रहे हैं 2 मार्च को 2017 को जेफरी एप्स्टीन को। स्पष्ट है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों के दिमाग में? क्योंकि काफी तारीखें हैं, काफी मेल्स हैं। क्लियर? अब जेफरी एप्स्टीन उसका जवाब देते हैं 1 मिनट के बाद, 3:12। इंटरेस्टिंग। रिमेंबर, व्हाट आर यू विलिंग टू गिव? नो आइडियोलॉजी नीडेड, टिट फॉर टैट। कि बोले बढ़िया, वेरी गुड। अब ये बताइए आप हमें क्या दे सकते हैं? इसमें कोई विचारधारा की जरूरत नहीं है। एक हाथ दे, एक हाथ ले। ये जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को सीधी सीधी बात कर रहे हैं, खरी खरी बात कर रहे हैं। 3:14, 1-1, 2-2 मिनट के गैप में अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को लिखते हैं, इंडियन मार्केट वॉट एवर वर्क्स, पूरा भारत का बाजार खोल देंगे, जो भी आपको चाहिए दे देंगे। इंडियन मार्केट वॉट एवर वर्क्स, ये 4 शब्दों की मेल है अनिल अंबानी की जेफरी एप्स्टीन को 3:14। तारीख 2 मार्च 2017। 3:19 पे जवाब आता है जेफरी एप्स्टीन का अंबानी को, आई विल गेट सम इनसाइड बेसबॉल फॉर यू। ये एक अमेरिका का स्लैंग है। इनसाइड बेसबॉल का मतलब कि अंदर क्या चल रहा है, वो जो अंदर स्कूप है, अंदर की कोई खबर है, वो मैं आपको देता हूं पता लगा के। ठीक है साहब। कुछ मिनटों बाद, आधे घंटे बाद, 4 बजने में 1 मिनट कम, 3:59 PM पे जेफरी एप्स्टीन एहुद बराक को लिखते हैं। सीधा एहुद बराक पे बात पहुंच गई। कैन यू गिव मी सम इंसाइट इनटू व्हाट रोल इंडिया माइट प्ले इन यूएस डिफेंस विशेस? क्या एहुद बराक जी आप मुझे कुछ जानकारी दे सकते हो कि भारत की भूमिका, अमेरिका की जो इच्छा है रक्षा के मामले में, अमेरिका की जो नीति है रक्षा के मामलों में, सौदों के मामले में, भारत की क्या भूमिका हो सकती है? अनिल अंबानी को वापस रिपोर्ट करना है। अनिल अंबानी यहां किसी को रिपोर्ट करने वाले होंगे, तो रिपोर्ट करने से पहले जेफरी एप्स्टीन इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक को कहते हैं, साहब मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। अब शायद उनकी आपस में फोन पे बात हुई होगी, क्योंकि एहुद बराक की मेल्स बहुत कम है। समझदार होंगे, कम से कम हरदीप पुरी से तो समझदार होंगे ही, तो फोन पे बात करते होंगे, और क्योंकि एजेंसी के आदमी हैं वहां, तो और समझदार होंगे, सावधान रहते होंगे। जो भी हो, फोन पे बात हुई होगी। अब आइए आप 16 मार्च 2017 में अनिल अंबानी जी जेफरी एप्स्टीन को लिखते हैं, हेलो, आई वॉज इन डेली, लीडरशिप वुड लाइक योर हेल्प for me to meet Jared and Bannon ASAP. Please advise. Likely visit to DC by Prime Minister in May to meet Donald. Also assistance on that. अब ये बड़ी रोचक मेल है साहब, बड़ी महत्वपूर्ण मेल है। अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 16 मार्च 2017 को लिखते हैं। अब मैं हिंदी में बताता हूं आपको। हेलो, मैं दिल्ली में हूं या था। नेतृत्व, भारत सरकार, नेतृत्व आपकी मदद चाहता है कि मैं जैरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, और स्टीव बैनन ट्रंप के बहुत पुराने, बहुत सहयोगी रहे हैं, एडवाइजर रहे हैं, उनका इलेक्शन मैनेजर रहे हैं। स्टीव बैनन का नाम आप गूगल करेंगे समझ में आ जाएगा कि भारत का नेतृत्व चाहता है आपकी मदद, कि मैं यानी कि अनिल अंबानी जैरेड कुशनर से और बैनन से, स्टीव बैनन से तुरंत मिल पाऊं। प्लीज एडवाइस, सलाह दीजिए। प्रधानमंत्री शायद मई में
वॉशिंगटन जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, उसमें भी मुझे आपकी मदद चाहिए। ये अनिल अंबानी लिख रहे हैं जेफरी एप्स्टीन को। उसके बाद मेल्स में है एक्सचेंज कि किस नंबर पे बात करूं, फिर नंबर पे बात हुई होगी। उन कॉन्वर्सेशंस में क्या हुआ, उन कॉल्स में क्या हुआ, हमें नहीं मालूम, इसलिए उस पर मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। अब आइए 29 मार्च 2017, अंबानी साहब लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को, द व्हाइट हाउस अनाउंस्ड यस्टरडे पीएम मोदीज ट्रिप टू डीसी, कैन यू टेल मी व्हेन एंड द डेट्स, थैंक्स। कि व्हाइट हाउस से एक घोषणा हुई है कि प्रधानमंत्री अमेरिका आ रहे हैं, क्या आपको मालूम है डेट्स क्या है? ये किसके बिहाफ पे पूछ रहे हैं, हमें नहीं मालूम। इस सब में फॉरेन ऑफिस का कोई रोल नहीं है, इस सब में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कोई भूमिका नहीं है, इस सब में भारत के राजदूत दरकिनार बैठे हुए हैं, कभी हरदीप पुरी, कभी अनिल अंबानी, एप्स्टीन साहब तो हैं ही। इस तरह से हमारी विदेश नीति चल रही है आज भी। 2014 से लेकर आज तक ये लोग हमारी विदेश नीति चला रहे हैं। खून नहीं खोलता आपका? मुझे बताइए। जेफरी एप्स्टीन का जवाब सुनिए उसी दिन, कुछ मिनट बाद, आई एम टोल्ड इट इज अ पार्ट ऑफ द इजराइल स्ट्रैटेजी। भारत की इजराइल स्ट्रैटेजी का निर्णय के कॉन्टोर्स का फ्रेमवर्क ऐसे तय हो रहा है। आज प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं ना, ये ऐसे तय हो रहा है। जेफरी एप्स्टीन ने तय किया। ये नींव जो डली 2014 के बाद भारत और इजराइल के संबंधों की, ये जेफरी एप्स्टीन ने तय किया, ये नींव उसने डाली। एहुद बाराक, जेफरी एप्स्टीन, अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, ऐसे बनी हमारी विदेश नीति। I am told it is a part of Israel's strategy. Should know more after I return from Paris. For your information, I am told that Buy India, B-U-Y, Buy India, in reality is limited to a certain category of things. That is, many can only be truly made in America. IT, yes. Jet engines, no. However, very enthusiastic over having private business involved, as it is seen to be much less corrupt than government. ये जेफरी एप्स्टीन की मेल है अनिल अंबानी को कि ये जो भारत का सामान खरीदो, ये सब बड़ा छोटी सी बात है, लिमिटेड बात है, सीमित है। आईटी तक तो ठीक है, कोई जेट इंजन नहीं खरीदेंगे भारत से। और हां, यहां ये इस बात की बहुत रुचि है कि प्राइवेट सेक्टर से इंटरैक्ट करें, डील करें, क्योंकि सरकार भ्रष्ट है। ये जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को कह रहे हैं। ये है 29 मार्च 2017 की मेल। इसका अर्थ क्या हुआ? स्पष्ट तौर पे इसका अर्थ हुआ कि भारत, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से भारत की मीटिंग, मोदी साहब की मीटिंग, इजराइल के एजेंडा को पुश करने के लिए हो रही थी। द मीटिंग दैट वाज हेल्ड बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज टू पुश, एसेंशियली वाज टू पुश द इजरायली एजेंडा। ऐसे बनी हमारी इजराइल की आज की नीति। अब अंबानी जी इसका जवाब देते हैं। प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग इजराइल ऑन 5th and 6th जुलाई, 29 मार्च को बताया जा रहा है अनिल अंबानी द्वारा जेफरी एप्स्टीन को कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी विजिटिंग इजराइल 5 और 6 जुलाई को जा रहे हैं 2017। शर्म आती है ना? आ रही है, मुझे भी आ रही है। ये ऐसी विदेश नीति है हमारी। And then 7th, 8th in Hamburg for G20, where he will meet Donald, but a separate meeting being planned in DC. That's what I inquired. कि मैंने ये पता लगाया है कि 5-6 को तो ये जा रहे हैं इजराइल, 7-8 को हैम्बर्ग जहां G20 है, जहां वो डोनाल्ड से मिलेंगे, लेकिन एक अलग मीटिंग की भी प्लानिंग हो रही है डीसी में, डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की। ये अनिल अंबानी बता रहे हैं जेफरी एप्स्टीन को। अंबानी जी को जवाब आता है जेफरी एप्स्टीन का, yes, I fully understand. What I am told is that discussions regarding Israel strategy were dominating Modi dates. कि जो मुझे समझ में आया है, नहीं, जो मुझे जानकारी मिली है, वो ये है कि इजराइल पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, मोदी की डेट्स, ये सब उस पे निर्भर करती। ये पूरी विजिट, ये पूरी मीटिंग्स डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की, इजराइल की, भारत की जो स्ट्रैटेजी होनी है, उस पे फोकस्ड है। अब तारीखें कौन सी होंगी, एजेंडा क्या होगा, यह सब ऐसे तय हो रहा है।
जब भारत में भारत का प्रधानमंत्री यूं करके कहता था मैं विश्वगुरु हूं, और सारे भक्त बोलते थे साहब आप विश्वगुरु हो यूं करके, तब असल में वो एक रोबोट थे, वो एक कठपुतली थे। किसके हाथ? उसमें और ज्यादा बुरा लगता है, किसके हाथ की कठपुतली थे? मोहन भागवत की है, चलो हम बर्दाश्त कर लेंगे। एप्स्टीन, डोनाल्ड ट्रंप, एहुद बराक, अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, इन सब के हाथ की कठपुतली भारत का प्रधानमंत्री।